अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंट्री के हवाले से 22 अगस्त जो है आज हो चुकी है, जैसे कि आपको मालूम है। तो आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देंगे जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आप शुरू से लेकर आखिर तक जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, और भी जो है वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीन सेंटर के हवाले से, कुछ लोगों की मौत हो गई है उनके हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आप थोड़ा आवाज़ जो है बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि अभी जो है थोड़ा मौसम ख़राब है, इस बिना पे थोड़ी वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें और न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है आज की, तो ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कुवैत मिनिस्ट्री ने फिर एक बार ऐलान किया है कि जो भी लोग कुवैत से बाहर फंसे हुए हैं, कुवैत में रहते हैं, जो भी कहीं पर भी रहते हैं, तो सबसे पहले उनको जो भी कुवैत ने अप्रूवल शुदा वैक्सीन हैं, जिनको अप्रूव कर रखा है, उनको रजिस्ट्रेशन करना है और उनको सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने हैं। और दोनों सर्टिफिकेट जो है वैक्सीन के वो अपलोड करने हैं, एक से काम नहीं चलेगा। ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है, यानी कि पहला भी डोज का भी दूसरे डोज का भी अपलोड करना है और क्लियर तरीके से अपलोड करना है, फिर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद में अब एंट्री एग्जिट जो भी है करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज 22 अगस्त हो चुकी है, जैसे कि आपको मालूम है। नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ कंट्रियाँ हैं जिनकी फ़्लाइट जो है वो आज से शुरू हो रही है। तो आप कहीं भी अपने नज़दीकी ट्रेवल एजेंट से, किसी भी ट्रेवल एजेंसी वाले से जो है कॉन्टैक्ट करें और उनसे पूरी डिटेल्स लें, और कौन सी फ़्लाइट जो है निकल रही है सबसे पहले, कौन सी बाद में जा रही है, क्या प्राइस है, क्या नहीं है, वो डिटेल्स जो है आप उनसे लेके जो है अपना ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा भरमार जो है टिकट को लेकर भी होने वाली है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इधर उधर फंसे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे और वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हो सकता है टिकट भी जो है वो महंगा हो जाए या फिर आपका पैसा भी जो है काफ़ी ज़्यादा उठ जाए। तो वो सारी चीज़ डिपेंड करती हैं जहाँ से आप टिकट वगैरह लेंगे, वो आपका टिकट कितने में निकाल रहे हैं, कितना वो अपना ले रहे हैं और कितने का टिकट अभी जो है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन एंट्री आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए। अब इसके बाद जो अपडेट आ रही है निकल के, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और बताया गया है, जो भी पेमेंट गेटवे, जो भी वेबसाइट जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह लेती हैं, देती हैं, जो भी कुछ करती हैं, तो ऐसी वेबसाइटों से जो है ध्यान रखें, क्योंकि फेक वेबसाइट इस तरीके की बहुत ज़्यादा जो है लॉन्च कर दी गई है मार्केट के अंदर, और कुछ पे जो है कार्रवाई भी की जा रही है। उनके ओनर वगैरह को देखा जा रहा है कौन है क्या नहीं है। अगर आप कोई भी सामान वगैरह मंगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं सामान जो है मंगाने के लिए खोली गई हैं, सामान उस पर प्रोडक्ट जो है वो शो करती हैं, लेकिन जैसे ही बंदा पेमेंट करता है उसके बाद में उसका सामान जो है वो भी नहीं आता है, और आता है तो बहुत हार्ड क्वालिटी में आता है, और उसके बाद में जो है उसका पेमेंट भी वापस नहीं किया जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट हैं, अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमाने की सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है। तो ये कुछ अपडेट थी और मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सोचा आप लोगों को तो शेयर की जाए। अब बात कर लेते हैं जॉब के हवाले से। आपकी जॉब भी जो है वो खतरे में है, क्यों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है हर जगह पे जो है रोबोट वगैरह काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से अब कॉफ़ी शॉप वगैरह में भी जो है वो रोबोट वगैरह काम करना शुरू कर दिए हैं। उसकी भी जो है फोटोजेस वगैरह जो है आ चुकी हैं। जैसे कि आपको मालूम है टेक्निकल जो चीज़ हैं ज़्यादातर मशीन वगैरह ही बनाती हैं। अब इसी तरीके से जो कॉफ़ी शॉप वगैरह में काम करते हैं वो भी रोबोट काम करना शुरू हो गए हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और इससे जो है लोगों की जॉब वगैरह जा सकती है, लोगों को जो है बेरोज़गारी हो सकती है। तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, जहाँ पर भी काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप बखूबी अपना काम ऐसा करते रहें कि रोबोट को आपकी जगह पर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप बेरोज़गार हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी हो जाएगी आने वाले वक्त में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें, जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। 17 लोगों की मौत हुई है और ये जो है एक्सीडेंट हुआ है
और जिसमें कि 17 लोगों की मौत हुई। अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं, कोई भी गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कोई भी गाड़ी में स्पीड वगैरह जो भी करते हैं उसको ध्यान से दें। और आपको नहीं आती है प्रॉपर ड्राइविंग, बिना लाइसेंस के चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी ना करें। फ़ाइन वगैरह अलग से लगेगा और दूसरों की जान जो है जोखिम में अलग से पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से। जो भी टेस्टिंग वगैरह चल रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी जो है आज के 24 घंटे के अंदर केसेस निकले हैं, क्या निकले हैं क्या नहीं। अगर आपने टेस्टिंग वगैरह नहीं कराई है और कोरोना से रिलेटेड जो भी जांच वगैरह है वो नहीं कराई है और वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उसके लिए जो है तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो है तुरंत आप वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन आपके लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। और यहाँ पे आप कहीं पर भी ट्रेवल करते हैं, चाहे इंडिया आते हैं या इंडिया से जाते हैं किसी भी देश में या फिर कुवैत में आते हैं जाते हैं, तो वैक्सीन के बिना आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं दी जाएगी। और बाहर भी आप घूमने के लिए जाएंगे तो भी आपको परेशानी आएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने जहन के अंदर रखना है। और वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें और वैक्सीन वगैरह ले लें। और जो भी सर्टिफिकेट जिस तरीके से मिनिस्ट्री बता रही है उस तरीके से अपलोड वगैरह कर दें। अब बात कर लेते हैं 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में। काफ़ी अच्छी अपडेट है ये, और काफ़ी समय के बाद में इतने कम केसेस कुवैत के अंदर दिखाई दिए हैं। वो बात कर लेते हैं सबसे पहले टेस्टिंग की। 10,543 जो है वो टेस्टिंग हुई है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है 36,65,577 की हो चुकी है। 598 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,746 की। 2 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,403 की और 200 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 4,08,078। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि 200 केसेस ही जो है कुवैत के अंदर अब नए आए हैं। अगर कहीं पर भी आप काम काज करते हैं तो टेंशन वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है इससे रिलेटेड वो भी हम जो है आगे आप तक शेयर करेंगे। फ़िलहाल मैं इतने ही था। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कोरोना से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना देना चाहते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, तो 151 पे जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ICU की। 158 ICU में है और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो हैं 4,929। एक्टिव केस की संख्या भी जो है कम हो चुकी है और जो ICU की है वो भी संख्या इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि भाई 22 अगस्त जो है वो आज है, क्या हम आज इससे सफ़र कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल बेटेंशन हो के आप सफ़र कीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं निकल के आ रहा है, सामने कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है कि उस एयरलाइंस की या उस कंपनी की जो है इतनी फ़्लाइट जो है इतने समय निकलने वाली है और एक दिन के अंदर इतनी फ़्लाइटें आने वाली हैं। तो इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं है फ़िलहाल में। इस तरीके का कुछ भी आता है तो वो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। फिलहाल में आप वीडियो में बने रहें हमेशा। जो भी अपडेट चाहिए जैसी भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी बहुत सारे भाई बंधु हमारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को जवाब वगैरह देते हैं, तो इसी तरीके से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए इंशाल्लाह, ताकि आपकी जो नॉलेज है किसी के काम आ सके और वो अपने आसानी से जो है सफ़र वगैरह कर सके और अपनी लाइफ को सेट कर सके कहीं पर भी काम काज करता है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।